हमारे साथ है रिया, EIR 86 क्लैट 2025 की टॉपर। तो आज हमारे साथ रिया शेयर करेगी कि उन्होंने कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट करी क्लैट की प्रिपरेशन एंड कैसे उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 86 स्कोर करा। तो हाय रिया, वेलकम। तो हेलो। थैंक यू। हाँ, तो आप बताओ सर। कि सारे स्टूडेंट्स को ये जानना है कि कैसे आपने अपनी क्लैट की जर्नी स्टार्ट करी और कैसे आपने ऑल इंडिया रैंक 86 स्कोर करा। तो आप बता सकते हो अपनी जर्नी के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले जब टेंथ क्लास एंड हो गई थी तो मेरे दिमाग में यही था कि मुझको लॉ एज अ करियर परस्यू करना है। तो फिर उसके बाद मैंने रिसर्च करा तो मुझे क्लाट के बारे में पता चला कि ऐसा कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, ऐसे एनएलयूज़ का पूरा सिस्टम होता है। तो फिर मुझे पता चला कि क्लैट के लिए फिर मैंने और रिसर्च करी कि कैसे कैसे प्रिपेयर करना होता है। तो फिर मैंने अपने 11th स्टैंडर्ड से ही मैंने प्रिपरेशन जो थी वो स्टार्ट कर दी थी। 11th स्टैंडर्ड में ये था कि मैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे ही फोकस कर रही थी। जो भी कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं, चाहे वो लीगल के हो, लॉजिकल के हो, मैथ्स के हो। 11th मेरी पूरी इसी पे गई और देन फिर जब 12th क्लास आई तो मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने स्टार्ट करे। और साथ ही साथ करंट अफेयर्स भी साइड बाय साइड चल रहे थे साथ में। एंड देन फिर मॉक टेस्ट वगैरह यही सब चल रहा था। तो यही थी लाइक स्ट्रैटेजी, तो बेसिक स्ट्रैटेजी। ओके, लाइक आप 2 ईयर से प्रिपेयर कर रहे थे, लाइक 11th से। हाँ। ओके। हाँ। तो रिया, कुछ हमारे स्टूडेंट्स ने जो है ना क्वेश्चंस आस्क करे आपसे, आप उनके रिप्लाई कर देना, ठीक है। ग्रेट। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है सत्यम से कि हाउ कैन वी मैनेज बोथ स्कूल एंड क्लैट। ओके। देखो, इसका सेम मैं एक आंसर दूंगी कि पहले तुम्हें अपनी प्रायोरिटी फिक्स करनी पड़ेगी। तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है, क्लैट है या फिर स्कूल है। बेसिकली अगर कोई क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो उसके दिमाग में ये होता है कि मुझे एनएलयू चाहिए ही चाहिए या फिर हम ऐसे ही प्रिपेयर कर रहे हैं। तो हमें पहले वो चीज़ सोचनी होगी कि अगर मान लो एक बार को हमारे बोर्ड में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो हम क्या वो एक्सेप्ट कर सकते हैं वो चीज़। पर्सनली मेरा ये था कि मुझे क्लैट निकालना ही था, बोर्ड्स पे मेरा कुछ अभी इतना फोकस नहीं था। तो मैंने क्लैट के लिए, मैं जैसे बता रही थी कि मैंने 11th से ही स्टार्ट कर दिया था। तो 11th तो मेरा आधा फोकस क्लैट पे था, थोड़ा फोकस मेरा स्कूल पे था। 12th जैसे स्टार्ट हुई तो मेरा फोकस क्लैट पे थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया। स्कूल में मेरा ये था कि हाँ, मैं साइड बाय साइड जो भी नोट्स वगैरह वो करवा रहे थे, थोड़ा बहुत मैं रिवाइज कर रही थी। एग्जाम्स हो रहे थे तो एग्जाम्स के लिए पढ़ रही थी। लेकिन लास्ट के कुछ मंथ्स में मेरा पूरा फोकस क्लैट पे था और अब जब से क्लैट एंड हो गया तो उसके बाद अभी 3 महीने हैं बोर्ड एग्जाम को। तो उसमें आई थिंक हम उसमें प्रिपेयर कर सकते हैं, कुछ इतनी बड़ी चीज़ नहीं है उसके लिए। तो टाइम अच्छे से मैनेज हो जाता है, लेकिन पहले क्लैट पे फोकस करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। ओके रिया, सेकंड क्वेश्चन है कि मैम, क्लैट वेव्स ने रियली आपको हेल्प करा है और किस किस ऑफ किस टाइप से कोर्स। करा है। देखो, सबसे बड़ी चीज़ तो थी कि जो मटेरियल्स वगैरह सब मिलते थे। मेरा बेसिक, मैंने ऐसे कुछ बुक्स वगैरह परचेज नहीं करी थी, ना ही मैंने ऐसे कहीं से कुछ कोचिंग वगैरह लिया था। बेसिकली जो मटेरियल्स एंड ऑल बाकी हेल्प मिलती थी, स्ट्रैटेजी वगैरह सब मुझे क्लैट वेव से ही मिली। जितने भी मुझे मॉक्स का एक्सेस वगैरह मिला और सेक्शनल्स, बाकी सारी चीज़ें, कॉन्सेप्ट्स के नोट्स, सब मुझे क्लैट वेव के थ्रू ही मिले। ओके मैम, मिस मिस शू के नाम से एक क्वेश्चन है कि आई एम कंफ्यूज इफ़ आई शुड टेक अ फुल ड्रॉप और पार्शियल ड्रॉप। आ, मेरे हिसाब से पार्शियल ड्रॉप सही रहेगा। क्योंकि देखो, क्लैट इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल। जैसे लास्ट ईयर भी था कि काफ़ी ज़्यादा इजी आ गया, इस बार हर कोई सोच रहा था कि थोड़ा मॉडरेट पेपर आएगा, पर फिर इजी पेपर आ गया। तो पूरा टाइम आप क्लैट को तो नहीं दे सकते कि फुल ड्रॉप लेकर के, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि पार्शियल ड्रॉप ज़्यादा बेटर है। ओके, फिर मैं एक हयातो आलोक गेमिंग नाम से है कि हाउ कैन वी क्रैक क्लैट विथ अ वेरी गुड मार्क्स। ओके। तो बेसिकली आपको क्लैट के लिए अगर प्रिपेयर करना है और अच्छे मार्क्स के साथ आपको क्रैक करना है क्लैट, तो पहले तो आपको पूरी अपनी स्ट्रैटेजी बनानी होगी कैसे कैसे। बेसिक जो मैंने फॉलो करी थी उसमें ये था कि पहले आपको जितने भी 5 सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे, उन सबके जो कोर कॉन्सेप्ट होते हैं आपको पहले वो सीखने पड़ेंगे। जैसे कि लॉजिकल में कॉन्सेप्ट्स होते हैं, मैथ्स में फॉर्मूलाज एंड ऑल होते हैं। पहले आप उसको कवर करो, देन उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आप उसको लगाओ। जब आपको सारे कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे, आपने एक एक कॉन्सेप्ट के रिलेटेड आपने क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करे होंगे, देन आप सेक्शनल देने स्टार्ट करो और मॉक देने स्टार्ट करो।
बेसिक स्ट्रैटेजी यही होती है, अगर आप ये चीज़ कंसिस्टेंटली करते रहोगे तो आपको अच्छा स्कोर मिलेगा ही। गलती क्या होती है कि हम कंसिस्टेंट नहीं रहते इस चीज़ में, बल्कि मेरे साथ काफ़ी बार ऐसा हुआ कि मैंने 1-2 हफ्ते तक मैंने पढ़ा ही नहीं क्लैट का, क्योंकि ड्यू टू सम रीजंस डिस्ट्रैक्शंस होती हैं या स्कूल के एग्जाम्स थे, तो इस वजह से मैं पढ़ नहीं पाई, मेरे प्री बोर्ड्स चल रहे थे। तो 2-3 हफ्ते तक लगातार ऐसा हुआ कि मैं पढ़ नहीं पाई क्लैट का, ना मैं क्वेश्चन सॉल्व कर पाई। तो कंसिस्टेंसी जो थी वो ब्रेक हो गई, और उसके बाद जब मैंने पढ़ना स्टार्ट करा तो जो लेवल था वो काफ़ी ज़्यादा फिर नीचे गिर गया था। तो फिर मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी उस चीज़ पर। तो मेन चीज़ ये है कि आप कंसिस्टेंट रहो, थोड़ा करो पर रोज़ करो। ओके मैम, उसके बाद बोर्ड नाम से एक क्वेश्चन है रिया कि हाउ टू हम्म। नो विच टॉपिक्स आर इम्पोर्टेंट इन जीके, हाउ कैन वी पिक अप हम्म। दोज टॉपिक्स फ्रॉम न्यूज़पेपर। ओके, देखो जीके के लिए तो न्यूज़पेपर ही बेस्ट है, द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस। मैंने जो फॉलो करा था वो द हिंदू था। तो उस पे जो न्यूज़ रहती हैं आपको दिख जाता है कि कौन कौन सी न्यूज़ जो है जो बार बार रिपीट हो रही है और जो फ्रंट पेज पे आती हैं वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जैसे कि नेशनल इंटरेस्ट की कुछ न्यूज़ हो गई या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस, तो अलग अलग कैटेगरी है इनकी, और जो ज़्यादा रिपीट होती दिखे आपको वही मेरे हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बाकी अगर आपको जीके कवर करना है तो कंपेंडियम्स काफ़ी सारी हैं, बहुत सारी अलग अलग जगह के कंपेंडियम है, तो आप उससे सीख सकते हो जीके के ओके, बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भागवान की साइड से। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। हम्म। देन कैन वी गेट इनटू एनएलएसआईयू और नालसा थ्रू ऑनलाइन कोचिंग, व्हाट शुड बी डेली रूटीन अपार्ट फ्रॉम रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर 2026 एस्पिरेंट्स। ओके, ऑफ कोर्स ऑनलाइन कोचिंग के थ्रू एन एस आई यू नासार बिल्कुल जा सकते हैं। और इसका बेसिक रूटीन बस यही है कि देखो, न्यूज़पेपर आप रीड कर रहे हो, मैं दिन में क्या करती थी, एक तो मेरा न्यूज़पेपर तो चलता ही था, न्यूज़पेपर में उससे रिलेटेड मैंने करंट अफेयर्स वगैरह लिख लिए। करंट अफेयर्स का फिर मैं बैकग्राउंड बाकी देखती थी, क्योंकि मेन चीज़ तो दी हुई है लेकिन उससे स्टैटिक पोर्शन भी आता है उसका, तो आप उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करो। देन उसके बाद सेकंड चीज़ मैं करती थी डाइवर्स टॉपिक की रीडिंग करना 1 घंटे। काफ़ी सारी अच्छी वेबसाइट हैं जिन पे आर्टिकल्स काफ़ी अच्छे उसमें रहते हैं, तो आप उसको रीड करा करो अलग अलग जॉनर्स के। तो फिर इससे आपकी रीडिंग काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होगी, आपको कॉम्प्रिहेंशन में इसमें हेल्प मिलेगी। और मुझे ऐसा लगा कि अगर मैंने जब से रीडिंग करनी स्टार्ट करी थी तो मेरी लॉजिकल काफ़ी ज़्यादा बेटर होती चली गई, क्योंकि फिर मुझे चीज़ें अच्छे से समझ आने लगी। तो थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि आपने अभी से चीज़ें करनी स्टार्ट कर दी, आपने अभी से रीडिंग करना स्टार्ट करी तो आपको अगले दिन ही पूरा इफेक्ट दिख जाएगा। 2-3 महीने लगेंगे, पर हाँ धीरे धीरे इफेक्ट वो दिखेगा। उसके रीडिंग के अलावा और न्यूज़पेपर के अलावा मैं फिर जो कॉन्सेप्ट्स होते थे, मैंने 2 सब्जेक्ट ले रखे थे पर डे, लीगल लॉजिकल एंड मैथ्स एंड इंग्लिश, ऐसे चलता था, और जीके डेली। तो आप 2 सब्जेक्ट करो, कोर कॉन्सेप्ट पे पहले फोकस करो, कोर कॉन्सेप्ट हो गए आपके, देन आप क्वेश्चंस लगाने स्टार्ट करो। ओके वन सेकेंड, लाइक जैसे आपने डाइवर्सिटी आर्टिकल की रिगार्डिंग बताया, तो आई हम्म। जस्ट वांट टू से दैट कि हमारा एक और चैनल है डाइवर्सिटी आर्टिकल नेम से। उस पे हम्म। हम डेली, तो आप लोग अगर जो भी वीडियो देख रहे हैं, तो इफ यू वांट टू रीड डाइवर्सिटी आर्टिकल्स करना चाह रहे हो, तो हमारा चैनल है टेलीग्राम पे डाइवर्सिटी आर्टिकल्स के थ्रू, तो आप उस पे भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाट के नाम से। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेट्स रिया, फुल रोड मैप फॉर क्लैट 26 फ्रॉम हम्म। स्क्रैच, सब्जेक्ट वाइज रिसोर्च एंड अदर इम्पोर्टेंट टिप्स। ओके, रोड मैप तो मैंने पहले क्वेश्चन में एड्रेस कर दिया है कि आपको कैसे कैसे, पहले आप अपनी स्ट्रैटेजी देखो कि आप देखो कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट में आप अच्छे हो। आप पहले एक मॉक दे दो, अगर आपको कुछ नहीं आता तब भी आप एक मॉक ट्राई करके देखो, आपको पता चले कुछ तो समझ आएगा उसमें, फिर आपको पता चलेगा कि यार ये वाला सेक्शन ज़्यादा डिफिकल्ट था। जैसे मेरे केस में जो था लॉजिकल, मुझे काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट लगती थी क्योंकि मेरे मार्क्स में आते ही नहीं थे। तो पहले आपको पता चलेगा कि आपके कौन कौन से सेक्शंस जो हैं वो डिफ़िकल्ट है, देन आप उस पर फिर धीरे धीरे अपने हिसाब से टाइम डिवोट करना स्टार्ट करो। देन सेक्शन वाइज के लिए मैं बता देती हूँ, पहला आता है इंग्लिश। इंग्लिश के लिए मैं जैसे मैंने बताया था न्यूज़पेपर से रीडिंग करने, जब एडिटोरियल आप रीड करते हो और अलग अलग मटेरियल से आप रीड करते हो तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव ही होती है। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं होते, तो 1 हफ्ता लगेगा आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स मास्टर करने में। देन आप उसके क्वेश्चन लगाने स्टार्ट करो और फोकस करो अपनी वोकैबलरी पर और ग्रामर पर, बाकी सब तो हो ही जाएगा।
देन नेक्स्ट आता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए जो मैंने फॉलो करा था वो था द हिंदू न्यूज़पेपर, और कोई भी एक अच्छी कोचिंग की आप कंपेंडियम ले सकते हो, तो फिर आप उससे अपने करंट अफेयर्स जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है लीगल। लीगल के पहले जितने भी मेन मेन कॉन्सेप्ट्स होते हैं, टॉर्ट्स, क्राइम, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट्स, पहले आप उसकी बेसिक चीज़ें समझ लो, देन उसके बाद उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने स्टार्ट करो। फिर आता है लॉजिकल। लॉजिकल में भी सेम यही है कि जो मेन उसका आर्ग्यूमेंट क्या होता है, स्ट्रेंथ एंड वीकन वाले क्वेश्चंस उनको सॉल्व कैसे करते हैं, आप उनके कॉन्सेप्ट समझो, देन फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने स्टार्ट करो। मैथ्स में भी 10th क्लास तक की मैथ्स जो आती है, जिसमें भी अगर हमें मेन फोकस देना होता है तो वो होता है परसेंटेज, एवरेज एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इन तीन जो टॉपिक है इनको तो आप बहुत अच्छे से एकदम समझ लेना, एंड देन बाकी के एक दो टॉपिक्स होते हैं उनके भी आप कॉन्सेप्ट समझ के उनको प्रैक्टिस करना आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है तन्वी के साइड से कि आपने कॉन्ट्स का तो बता दिया। आर देयर हम्म। एनी हैबिट और प्रैक्टिसेस दैट हेल्प यू टू इम्प्रूव योर स्कोर? इन क्वांट्स और इन ऑल सेक्शंस? ऑल सेक्शंस। ऑल सेक्शंस। हैबिट तो ऐसा सच नहीं थी, हाँ बस ये है कि अगर जब भी आप कोई क्वेश्चन आप सेक्शनल दे रहे हो, आप या मॉक दे रहे हो, तो आपको टाइम डिवोट करना चाहिए सबको। बेसिकली क्लैट में दिक्कत क्या आती है कि पेपर बहुत लेंदी होता है और हमारा पेपर छूट जाता है, तो आप स्टार्टिंग से ही आप ये हैबिट बना के चलो कि आप अलग अलग टाइम डिवाइड कर दो कि 5 सेक्शन है, ऐसे ऐसे आपको टाइम डिवाइड करना है, और आप उसी हिसाब से प्रैक्टिस करते चलो। ओके, फिर वन मोर क्वेश्चन, हाउ डिड यू एनालाइज योर मॉक्स? ओके, तो बेसिकली मैं फोकस करती थी कि मॉक से देने से ज़्यादा एनालाइज में मैं ज़्यादा अपना टाइम डिवोट करती थी। तो जैसे मॉक दे दिया मैंने, उसके बाद मैं एनालाइज करती थी, पहले तो चेक वगैरह कर लिया, देन मैं देखती थी कि कौन कौन से क्वेश्चन है, दोबारा मैं रीड करती थी, एक पूरी होती थी जिसमें आंसर की होती थी, तो पहले मैं रीड करती थी कि कौन कौन से आंसर सही है और गलत है, क्या मेरा जो आंसर मैंने सही दिया है वो मैंने अपनी रीजनिंग की वजह से सही दिया है या फिर ऐसे वो लक की वजह से या तुक्का मार दिया। तो जो सही आंसर है हमें उन्हें भी देखना है, और गलत आंसर को तो हम देखेंगे। फिर जो उसमें रीज़न दिया हुआ है कि ये रीजनिंग थी उसको अच्छे से समझना है कि हमने कहाँ गलत करा और फिर हमें क्या अप्लाई करना चाहिए था। देन यही होता है एनालाइज करने का। तो देन आपकी जो भी मिस्टेक्स हैं आप उसको नोट डाउन कर लो और ट्राई करो कि आप अगले मौके में उसको रिपीट ना करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कोचिंग मॉक्स डिड यू प्रेफर? बेसिकली मैंने 3-4 कोचिंग के तो दिए थे। स्टार्टिंग में मैं एलपीटी के देती थी, पर ये था कि एलपीटी के मॉक्स मुझे थोड़े इजी लगते थे, मैं 1 साल तक एलपीटी के मॉक्स ही दे रही थी। देन फिर मैंने सोचा कि दूसरी कोचिंग के भी ट्राई करते हैं, देन मैंने लीगल एज के देने स्टार्ट कर। तो लीगल एज के मॉक्स जो होते हैं वो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं एज कम्पेयर टू एलपीटी। तो स्टार्टिंग में जब मैंने मॉक्स दिए लीगल एज के तो मेरा स्कोर तो काफ़ी ज़्यादा मतलब डाउन चला गया था अगर एलपीटी वाले से कंपेयर करूँ तो। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने देने स्टार्ट करे तो मुझे लीगल एज के मॉक्स ज़्यादा अच्छे लगे। ओके। उसके बाद क्वेश्चन सकलीन की साइड से है कि हेलो दीदी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मेरा डाउट बस इतना है कि क्या मुझे एम एच सी ई टी का एग्ज़ाम देना चाहिए, क्योंकि एम एच सी ई टी में 90% सीट्स में महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए रिज़र्व है, तो क्या ये एग्ज़ाम मैं दूँ? ट्राई करने में तो कुछ दिक्कत नहीं है ना, आप क्लैट भी दे दो। देखो एग्जाम्स तो आपको सारे देने चाहिए, आप क्लैट दे लो, एलिट दे लो, स्लैट या फिर एम एच सी टी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। रिजर्वेशन है तो फिर वो तो बात का देखा जाएगा, पर एटलीस्ट आप ट्राई तो करो। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेट, नेक्स्ट क्वेश्चन है सारस्वत की साइड से कि व्हाट वाज योर डेली स्टडी रूटीन लाइक एंड हाउ डिड यू मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली? डेली स्टडी रूटीन तो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि न्यूज़पेपर, डाइवर्स रीडिंग 1 घंटे की। देन उसके बाद हाँ एक अलग चीज़ करी थी मैंने, एक बुक आती है जिसका नाम है हाउ टू रीड इफेक्टिवली इन 30 डेज, कुछ ऐसे ही नाम है उसका। मैंने वो उसका ऑनलाइन एडिशन उसको रीड करा था। उसमें बता रखा है कि आपको कैसे कैसे आप फास्ट रीड कर सकते हो। तो वो काफ़ी हेल्प मिली थी उससे कि जैसे रीडिंग स्पीड जो थी वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी। तो मैं रिकमेंड करती हूँ आप वो बुक उसको ज़रूर रीड करना। काफ़ी अच्छी बुक है, रीडिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, कॉम्प्रिहेंशन में वो काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। देन फिर उसके बाद बेसिक वही रूटीन था, क्वेश्चन सॉल्व करना और करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड यू बैलेंस एक्यूरेसी एंड स्पीड ड्यूरिंग द एग्ज़ाम?
ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। ओके, तो फोकस हमें करना होता है स्पीड और एक्यूरेसी दोनों पर, क्योंकि अगर दोनों में से एक भी चीज़ हमने पीछे छोड़ दी तो एग्ज़ाम खराब हो जाएगा। तो साइड बाय साइड दोनों को पहले ना आप मॉक्स में ये चीज़ प्रैक्टिस करके देखो। मैंने 50-55 के आसपास मॉक्स लिखे थे, तो प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो गई थी। तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा मॉक्स से, तो एग्ज़ाम में आप अच्छे से बैलेंस कर पाओगे। ओके, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर सम कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड इन प्रिपरेशन एंड ऑन द एग्ज़ाम डे? ओके, प्रिपरेशन के टाइम पे सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि हम हर सोर्सेज से पढ़ रहे होते हैं कि इस कोचिंग का भी मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं, दूसरी वाली कोचिंग का, हम इतना सारा मटेरियल हमारे पास और हम सारे मटेरियल से एक ही टॉपिक कवर कर रहे होते हैं। और फिर वो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा वो अजीब होता है, क्योंकि आप एक टॉपिक कर रहे हो इतनी सारी जगह से और उसमें इतनी सारी चीज़ें हैं। तो आप एक ही जो भी कोचिंग है या फिर जहाँ से भी आप मटेरियल यूज़ कर रहे हो, एक ही जगह का मटेरियल आप यूज़ करो और उसी पे स्टिक रहो। ये नहीं कि आप अभी एक और जगह से जी के, मैंने जनरली देखा है कि बच्चे जो होते हैं वो 5-6 न्यूज़पेपर्स लगा देते हैं और फिर अलग अलग कोचिंग की जो है कंपेंडियम कर रहे होते हैं। इससे तो अच्छा है कि आप एक ही कंपेंडियम पे स्टिक रहो और उसको पूरा करो। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक तो ये होती है कि हम अलग अलग जगह से इतनी सारी बुक्स खरीद लेते हैं और हम उसको फिर करते नहीं है। तो एक जगह का मटेरियल आप यूज़ करो और उसको पूरा करो। नेक्स्ट मिस्टेक ये होती है कि जब हम मॉक लिख रहे होते हैं तो हम अपनी छोटी छोटी मिस्टेक्स पे ध्यान नहीं देते, हम सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। कोई वर्ड लिखा होता है, हम जनरली नॉट नहीं पढ़ते जब क्वेश्चन लिखा होता है, तो इस मार्क्स में फिर हमारे मार्क्स कट जाते हैं। ऐसा मेरे साथ अभी क्लैट में भी हुआ था, लीगल का एक क्वेश्चन था, तो नॉट मैंने पढ़ा नहीं और वो गलत हो गया। तो आपको जो आपकी सिली मिस्टेक्स होती हैं उस पर आपको फोकस करना चाहिए। एग्जाम वाले दिन तो बस यही है कि आप अपना जो माइंड है उसको रिलैक्स रखो, ज़्यादा टेंशन मत लो, क्योंकि आपने सब कवर कर लिया है। और वैसे भी अब एक दिन में आप पूरा कवर नहीं कर सकते, तो कुछ भी नया मत पढ़ो उस दिन, बिल्कुल रिलैक्स रहो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड यू डू डिफरेंटली इफ़ यू वर टू प्रिपेयर फॉर क्लैट अगेन? डिफरेंटली मुझे लगता है कि मैं क्वेश्चंस सॉल्व करने पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करूँगी। मैं मॉक्स को अच्छे से एनालाइज करूँगी एंड सिली मिस्टेक्स पे मैं अपना ज़्यादा फोकस करूँगी। क्वेश्चन है, डिड हम्म। यू फेस एनी सेटबैक्स ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन? सेटबैक्स, हाँ, मतलब जब मॉक्स के स्कोर गिरते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं पहले एलपीटी के मॉक्स दिया करती थी, बट जैसे मैंने लीगल एच पे स्विच करा तो एकदम से डिप आ गया वो काफ़ी ज़्यादा। तो फिर ये था कि मुझे समझ नहीं आया कि मुझे कॉन्सेप्ट्स मैंने अपने सारे कर लिए थे, तो एकदम से मुझे समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या, जिसमें मैं एक जगह पर मैं 80-90 स्कोर करी थी, दूसरी जगह पर आकर के मेरे 40-50 में मार्क्स आए। तो मुझे फिर ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मुझे मतलब बुरा लगा कि ऐसा क्यों हुआ। देन फिर मैंने उसको देखा कि मैंने दोबारा से फिर अपने जो कॉन्सेप्ट्स थे उन पर दोबारा काम करा, देन दोबारा मॉक्स देने स्टार्ट करे, तो वो इवेंचुअली सही होता चला गया। रिया, बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चन है कि आपके फर्स्ट मॉक में कितने स्कोर आए थे? फर्स्ट मॉक में मेरा स्कोर ऐसे तो मुझे याद नहीं, पर 50s की लाइन में था मेरा स्कोर। ओके। एलपीटी का मॉक दिया था मैंने। ओके, अभी तक 50s आपने का। टिल क्लैट जो है स्टार्टिंग प्रिपरेशन के स्टार्टिंग से आपने कितने मॉक्स और कितने सेक्शनल्स दिए थे? मॉक्स तो मैंने 55 के अराउंड दे दिए थे। 11th में तो मैंने इतने मॉक्स दिए नहीं, क्योंकि उसमें फिर जीके का होता था, तो उसका तो कुछ मैं जीके प्रिपेयर करने ही रही थी 11th में। तो 11th के तो मॉक्स मैंने इतने दिए नहीं। 12th में मैंने दिए हैं, तो मैंने 50-55 के अराउंड मॉक्स दे दिए। सेक्शनल भी मैंने ऐसे ही दिए होंगे, इतने ही दिए होंगे। ओके, लास्ट क्वेश्चन है यूज़र की साइड से कि दीदी, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर जामिया AMU CUET UG and I also have to give CLAT 26, but how do I manage all this at once as there is very less time? देखो, इन जो जितने भी आपने एंट्रेंस एग्जाम्स बताए, इन सबका सिलेबस जो होता है थोड़ा बहुत तो सिमिलर होता है, जैसे करंट अफेयर्स आते हैं। बस उनमें दिक्कत क्या होती है, वन लाइनर्स ज़्यादा आ रहे होते हैं। बाकी इंग्लिश वगैरह तो सब सेम ही रहती है। तो आपको पहले अपना फोकस देखना होगा कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए। अगर आपको एनएलयू चाहिए, आपको एनएलयू दिल्ली जाना है, तो पहले आपको अपना फोकस एग्जाम देखना होगा कि या मुझे ये एग्जाम देना ही है, ये मुझे क्रैक करना है। मेन फोकस आप उस पर रखो। साइड बाय साइड आपको अगर दूसरे एग्जाम्स अगर आप दे रहे हो तो उनका भी थोड़ा थोड़ा साइड बाय साइड पढ़ते चलो। ओके, तो इतने क्वेश्चंस थे जो स्टूडेंट्स ने आपसे आस्क करे थे, ठीक है। हम्म। और कुछ आप
कुछ स्पेशल टिप्स देना चाहते हो अपकमिंग स्टूडेंट्स के लिए? स्पेशल टिप तो मेरी यही रहेगी कि एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि क्लैट का एग्ज़ाम आपको पता है कुछ भी आ सकता है, कभी इजी आ जाता है, कभी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आ जाता है, कभी मॉडरेट आ जाता है। तो आपके माइंड को आप उसी तरीके से प्रिपेयर करके चलो, उसी टाइप्स के आप मॉक्स दो, इजी हार्ड हर तरीके के मॉक्स दो, जिससे कि आपको एग्ज़ाम वाले दिन पे कोई दिक्कत ना आए। और सेकंड ये रहेगा कि आप कंसिस्टेंट रहो अपनी प्रिपरेशन के साथ, डेली करो, थोड़ा करो पर रोज़ रोज़ करो। हाँ हाँ Okay, so thank you रिया for cooperating with us. एंड लाइक ये मैं अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि ये जो ग्लैड वेव्स है हमारा, हमने कोलैबोरेट किया है रिया दी के साथ। सो फर्दर आगे हम लोग जो 2026 के एस्पिरेंट्स है उनके लिए बहुत कुछ लाने वाले हैं। लाइक आगे और भी सेशंस आएंगे, वीडियोस आएंगे जो आपके डाउट्स हैं जो इस वीडियो में पूरे नहीं हो पाए। सो आप लोग हमें फॉलो करना याद रखना, आगे और भी अपकमिंग चीजें आएंगी। सो आई आल्सो वांट टू अप्रिशिएट रियाज कॉन्फिडेंस। सही में आपको कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था, योर वे ऑफ थैंक यू। स्पीकिंग इज आल्सो वेरी गुड। सो थैंक थैंक यू यू सो फॉर मच। कोऑपरेटिंग विद अस। हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रॉम होल क्लैट वेव्स कम्युनिटी। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।